तो तामसी भोजन को लेकर जितनी भी कंफ्यूजन आप सभी को है या जानकारी नहीं है, तामसी भोजन क्या होता है, क्यों इसको खाना नहीं चाहिए, इसके ग्रहण करने से, इसके खाने से क्या असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा, आज पंडित जी विस्तार से सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले जानते हैं क्या होता है तामसी भोजन और तामसी भोजन खाने से हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो लोग तामसी भोजन खाते हैं उनकी पर्सनालिटी और व्यवहार कैसा हो जाता है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, एक तो तामसी भोजन क्या होता है आज दर्शकों को ये आप सबसे पहले बताइए, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है, लोग असल में नहीं जानते हैं कि तामसी भोजन कौन कौन सा होता है। और दूसरा, अगर लोग इसका सेवन कर रहे हैं तो हमारी लाइफ पर क्या असर आता है इसका। देखो, पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि 3 प्रकार के गुणों से ये पूरा संसार व्याप्त है जी। वो 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब भोजन की बात होती है तो उसी को कहते हैं सात्विकी, राजसी, तामसी। ठीक है। और गीता में इसी बात को भगवान कृष्ण कहते हैं, त्रैगुणई विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्पेस्थो निर्योग क्षेम आत्मान। वेद भी जो है वो त्रिगुण से ही भरे हुए हैं, उसमें भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की ही चर्चा है। निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, इन तीनों गुणों से परे हो जाओ। वो चौथा गुण क्या है? चौथा गुण है भगवान की शरणागति। चौथा गुण है भगवान की शरणागति। जब व्यक्ति के अंदर न सतोगुण रह जाता है, न रजोगुण रह जाता है, न तमोगुण रह जाता है, केवल समर्पण भाव से शरणागति हो जाती है, तो ये चौथा गुण है। और चौथा गुण भगवान को प्राप्त कराने वाला है। ठीक है। अब किसी व्यक्ति के शरीर में न तो परमानेंट तमोगुण रहता है, न परमानेंट सतोगुण रहता है, न परमानेंट रजोगुण रहता है। तीनों गुण रहते हैं, समय आने पे अपने आप प्रकट होते रहते हैं। जैसे एक छोटी सी घटना तुम्हें बताऊं। एक परिवार जो है वृंदावन गया और उसमें मतलब एक पुत्र, माता पिता, 3 लोग गए। तो वहाँ वृंदावन में महाराज जी के यहाँ जो है सत्संग में उन लोगों ने भाग लिया। भाग लेने के बाद इतना सत्संग का असर पड़ा कि पति ने जाकर के वहाँ के मतलब कि वरिष्ठ कर्मचारियों से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने साथ रख लें और मैं मतलब कि संन्यास ले लूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके परिवार की स्थिति क्या है? तो बताया कि पत्नी है, 2 बच्चे हैं, शादीशुदा नहीं है। कहें तो देखिए, पहले आप पत्नी की जिम्मेदारी और 2 अविवाहित बच्चों की जिम्मेदारी निभाइए, उसके बाद ही आप संन्यास के लायक होंगे, नहीं तो महाराज जी आपको आज्ञा नहीं करेंगे जी। ठीक है। और उधर पत्नी ने जाकर के महिला सन्यासिन से कहा कि मुझे अब घर जाने की इच्छा नहीं है, मुझे यहीं रह जाने की इच्छा है। तो उसने समझाया कि भी आपके 2 बच्चे विवाहित हैं और आपके पति हैं, आपको घर में रह करके गृहस्थ जीवन का निर्वाह करना चाहिए। तो ये घटना एक ही साथ घटी, उधर पति उधर पत्नी। तो हमसे बताने लगे, हमने कहा तुम लोगों ने जो सत्संग सुना 1 घंटे, तो तुम्हारे ऊपर सतोगुण का रंग चढ़ गया, और सतोगुण का रंग चढ़ गया तो वैराग्य उत्पन्न हो गया। और फिर जब वहाँ से निकले तो 2 घंटे बाद क्या हुआ वो बताओ। तो कहें 2 घंटे बाद तो फिर जैसे थे वैसे हो गए। हम कहा घर आकर के फिर माया मोह में हो गए कि नहीं? कहें हाँ हो गए। हम कहा ये है गुण की प्रधानता। सतोगुण जब चढ़ा तो संन्यास की बात होने लगी, और जब रजोगुण आया तो कामना, विषयों की बात होने लगी, और उसी तरह से जब तमोगुण आता है तो आलस, निद्रा, प्रमाद की स्थिति बन जाती है। तो कहने का मतलब इन तीनों गुणों से परे इस विश्व में कुछ भी नहीं है। इन तीनों गुणों से परे अगर कुछ है वो है श्री हरि, वो है भगवान, वो है प्रभु। तो ये आमतौर पर हम आम जिंदगी में भी बच्चों को बोलते हैं, बड़ों को बोलते हैं कि उसकी कंपनी ठीक नहीं है, मतलब उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो ठीक नहीं है, फ्रेंड सर्कल ठीक नहीं, इसीलिए आज ये स्थिति है। अगर फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी, आपका व्यवहार भी अच्छा होगा, आप आगे भी बढ़ेंगे। तो इन सब का हमारी ज़िंदगी में पंडित जी बहुत असर पड़ता है कि हम अपनी ज़िंदगी में चूज क्या कर रहे हैं। देखो हम ये जो आप कहना चाहती है, इसको जो आप कहना चाहती है इसको एक शब्द में समेटते हैं। 2 चीज़ों का असर तुरंत पड़ता है। पहला संग का रंग,
चढ़ता है, 1 सेकंड में संग का रंग चढ़ता है, 1 सेकंड में संग का रंग चढ़ता है। और दूसरा, अन्न का असर तत्क्षण होता है। अन्नाद भवंत पर्जन्यः पर्जन्यः दन्न संभव, मतलब जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। अगर आपने दूषित अन्न, पापाचार से, अधर्म से उपार्जित अन्न को खाया तो आपकी बुद्धि तत्काल भ्रष्ट हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसी तरह से संग का रंग, एक बहुत बड़े ऋषि का लड़का, बहुत बड़े ऋषि का लड़का अजामिल था और जात से ब्राह्मण था। नित्य जंगल से जाकर के लकड़ियों को काट करके अपने पिता के लिए समिधा लेकर आता था। एक दिन जंगल में उसने एक कामी पुरुष को एक वेश्या के साथ गमन करते हुए देखा और उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि वो स्वयं उसी वेश्या में आकर्षित हो गया और पिता, परिवार, अपने यज्ञ यज्ञादि को सब छोड़ करके और जंगल में रह करके हिंसा वृत्ति से पशुओं को मार करके और उसका भोजन करने लगा। एक दिन सप्तऋषि उधर से गुजरे तो देखा, कह रही ये तो अजामिल, तुम लोगों ने कहा कि अच्छा इसका आतिथ्य तो स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए कि इसका खान पान रहन सहन बहुत ही अशुद्ध हो गया है। तो गया, बोला आप लोगों की क्या सत्कार करें हम, क्योंकि वो पूर्व में परिचित था। बोले कुछ सत्कार नहीं, केवल हम लोगों की एक मांग है, उसे तुम पूरा करो। कहन क्या? कहन हम लोगों ने देखा है कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है। कहन हाँ हाँ। कहन हम लोगों ने ये भी देखा है कि तुम्हें पुत्र होने वाला है। कहन अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात आप लोग बता रहे हैं। कहन तुम बस एक काम करना कि अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। बोले ठीक है। तो पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और जब उसके अंतिम समय में मरने को हुआ तो जब यमदूत आए तो चिल्लाया बड़े तेज से बेटे को सहायता के लिए बुलाने के लिए, नारायण नारायण नारायण। तो भगवान के पार्षद आ गए, यमदूतों से कहे जाओ यहाँ हम लोगों का पुकार हो गया है, अब हम लोग यहाँ इसको लेके जाएंगे, तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है। इसने नारायण बुलाया ना। तो यमदूतों ने कहा महाराज इसके पाप की गठरी 10 ट्रक है। कहें कुछ भी हो, लेकिन इसने नारायण कहा ना, अब हम लोग इसको लेके जाएंगे। तो कहने का मतलब पुत्र के बहाने भी नारायण कह देने से अंतिम समय में मुक्ति मिल जाती है, लेकिन संग का रंग बहुत तेज चढ़ता है और अन्न का असर होता है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में, अब चूंकि तामसी भोजन की बात है इसलिए उसी पर ही बात करूंगा। तो तामसी भोजन के बारे में लिखा हुआ है, या तयामम गत रसम पूति पर्यूषितम च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामसः प्रियः। भोजन के 3 प्रकार, सात्विक, राजस और तामस का उल्लेख शास्त्रों में किया गया है। गुणों के अनुसार भोजन को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ तामसी भोजन की। तामसी भोजन क्या होता है और तामसी भोजन करने वाले लोग कैसे होते हैं। तामसी भोजन वो है जो शरीर और मन को सुस्त करता है। अब जैसे इस श्लोक पर ध्यान दीजिए, गीता के 17वें अध्याय का ही श्लोक है, यात यामम। याम कहते हैं प्रहर को, यात माने बीता हुआ। एक प्रहर अर्थात 3 घंटे से ज्यादा का बना हुआ भोजन है तो चाहे कुछ भी हो बासी हो गया। गत रसम, ऐसा फल जिसका रस सूख रहा हो। पूति, प में इति प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पे, प्रकृति द्वारा जो दुर्गंधित हो। प्रकृति द्वारा सामान्य रूप से क्या दुर्गंधित है? लहसुन और प्याज उखाड़ करके आप देखिए तुरंत उससे दुर्गंध आती रहेगी। पूति, पर्यूषित माने संग दोष से, सड़ा हुआ भोजन रखा हुआ है, उसके पास एकदम शुद्ध बना के ताजा भोजन रख दीजिए, तुरंत वो उसके प्रभाव से अशुद्ध हो जाएगा। च यत, और जितनी भी अभक्ष वस्तुएं हैं वो सब, हिंसा से प्राप्त हुई वस्तुएं। च मेध्यम मतलब हिंसा के द्वारा प्राप्त हुई वस्तु, किसी जीव की हत्या करके प्राप्त हुई वस्तु। भोजन तामसः प्रिय, ऐसा भोजन तामसी पुरुषों को प्रिय होता है। जैसे आज के डेट में अगर बात करें तो प्रोसेस्ड फूड यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें मैदा, वनस्पति घी या रसायनों का प्रयोग हुआ हो, जैसे पेस्ट्री, पिज्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक, तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी, नान बेकरी उत्पाद, तंबाकू, शराब, डिब्बाबंद फूड, ये सब आते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, केक
अंडे, जैम, सॉस, नूडल्स, चिप्स जैसे तले हुए पदार्थ, अचार, चाट, ज़्यादातर फास्ट फूड कहे जाने वाले पदार्थ इसमें आते हैं। पकने के 8 घंटे बाद कोई भी भोजन राजसिक बन जाता है और उससे अधिक समय के बाद उसमें तामसिक गुण आ जाते हैं। लेकिन गीता तो कहती है यातयाम, केवल 3 घंटे के बाद ही भोजन तामसी बन जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो लोग तामसी भोजन करते हैं उनके स्वभाव कैसे होते हैं। तमस हमारी जीवन शक्ति में अवरोध पैदा करता है, जिससे धीरे धीरे स्वास्थ्य और शरीर कमजोर पड़ने लगता है। तामसी भोजन करने वाले लोग बहुत मूडी होते हैं। इनका अपना इंद्रियों पर वश नहीं होता है, इसलिए इनके मन में असुरक्षा की भावना, अतृप्त इच्छाएं, वासनाएं और भोग की इच्छा हावी हो जाती है, जिसके कारण ऐसे लोग दूसरों से संतुलित तरीके से व्यवहार नहीं कर पाते हैं। तामसी भोजन करने वाले स्वार्थी होते हैं और खुद में ही सिमट कर रह जाते हैं। ऐसे लोगों में समय से बहुत पहले ही बुढ़ापे के लक्षण दिखने लग जाते हैं। ये तामसी भोजन करने वालों के लक्षण हमने आपको संक्षेप में बताया है। जय मां विंध्यवासिनी।